षटतिला एकादशी व्रत कथा 2026 में षटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी बुधवार को रखा जाएगा। षटतिला एकादशी व्रत कथा। जय श्री हरि विष्णु। पौष पुत्रदा एकादशी के उपरांत माघ माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है, जिसमें तिल का 6 प्रकार से प्रयोग बताया गया है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिलों का दान, तिल के ये 6 प्रकार इस व्रत में अवश्य करें। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय दालावी ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या महापाप करते हैं, पराया धन की चोरी करते हैं, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नर्क प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछे हैं। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपाल, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो पुण्य अच्छे देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी का व्रत करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप तीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वनाथ, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वजा, हे जगतपति, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्थ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम होता है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि मैं अब तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। षटतिला एकादशी व्रत कथा। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था कि और भगवान विष्णु ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी तथा उसने कभी देवताओं या ब्राह्मण के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल जाएगी, परंतु इसे कभी अन्न का दान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। इसकी तृप्ति इससे नहीं हो सकती है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, तुमने पहले अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी और तुम्हें देखने के लिए पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसा वचन सुनकर वह अपने घर गई। जाकर देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा। तब ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहिए। उसमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उनको देखा
कि न तो वह गंधर्वी है और न ही असुरी है, वरन पहले जैसी मनुष्य है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इसे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार षटतिला एकादशी व्रत कथा समाप्त हुई। जय श्री हरि विष्णु। कथा के बाद आरती अवश्य सुननी चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप और आरती गाने और सुनने और पढ़ने से भक्त को अनंत सुख की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतरिणी जननी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए मो पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, बीच सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। बीजा फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम काम दाधन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुई मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला शुक करिनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। नाम योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करिनी, देवसैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरिनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। कामिक श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो बिनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी मैया मैया, जय एकादशी मैया।
परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र्य हरिणी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। जो कही आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गोर्दिता स्वर का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। सब प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय।